चलिए यहाँ पे बात करते हैं स्केल ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेटेड सर्किट के कुछ अलग अलग पैरामीटर में से एक ये पैरामीटर भी है स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। तो असल में ये स्केल ऑफ इंटीग्रेशन है क्या? दूसरी बात कि ये स्केल ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रेटेड सर्किट का पैकेज आता है और अगर उस पैकेज के ऊपर कोई एक नोटिफिकेशन लिखा है SSI, MSI, LSI या फिर VLSI, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो शॉर्ट लेटर्स में लिखे जाने वाले वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है और इस मीनिंग को देखने के बाद आप उस आईसी के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं, ये बात आपको इस लेक्चर में समझने में आसानी रहेगी। मतलब कि हमें एक पैरामीटर यहाँ पे देखना है जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में बहुत ही इफेक्टिव इंफॉर्मेशन देता है, जो कि है स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए देखते हैं कि इस स्केल ऑफ इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है और दूसरी बात कि अलग अलग सभी आईसीस के लिए इस्तेमाल होने वाला ये पैरामीटर हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है। पहले देखते हैं स्केल ऑफ इंटीग्रेशन की डेफिनेशन को। द नंबर ऑफ सर्किट्स और द कंपोनेंट्स इन वन आईसी पैकेज इज कॉल्ड द स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक आईसी के पैकेज के अंदर कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट उस आईसी को डिजाइन करने के लिए डेवलप किए गए हैं, उस नंबर ऑफ कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे? स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। अगर मैं इस डेफिनेशन को आपको थोड़ी सी एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं तो देखिए, यहां पे आपके पास ये IC741 का पिन डायग्राम का इमेज है, जिसमें कि कौन सी पिन कौन सा फंक्शन यहाँ पे आपको देती है, ये बात आपको यहाँ पे बताई गई है। और जो दूसरी फिगर है, मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ इस फिगर के बारे में, तो आपको इस फिगर से ये समझने में आसानी रहेगी कि इस IC741 का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, IC741 का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जिसमें 2 ट्रांजिस्टर और ये 3 रजिस्टर्स है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि किसी भी आईसी के पैकेज के अंदर कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे? स्केल ऑफ इंटीग्रेशन फॉर द गिवन आईसी। मतलब कि इस आईसी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे टोटली 5 कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है। तो इसका जाहिर सा मतलब ये होता है कि इस आईसी का स्केल ऑफ इंटीग्रेशन असल में कितना है? 5 है। तो मतलब कि ये एक छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी आईसी में कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट है, जो कि आपको एक स्केल ऑफ इंटीग्रेशन के वर्ड के थ्रू या फिर पैरामीटर के थ्रू आपको बताया जा सकता है। तो यहाँ पे ये तो थी हमारी बात IC741 के बारे में, जो कि बहुत ही ऑर्डिनरी पर्पस की और बहुत ही डिजाइन करने में आसानी रखने वाली एक सर्किट है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ही कंपोनेंट है, जिसके कारण इसे डिजाइन करना आसान होता है। लेकिन जब आप लॉजिक गेट्स के बारे में बात करते हैं, जब आप किसी प्रोसेसर्स के बारे में बात करते हैं, मतलब कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड के ऊपर जो इस्तेमाल होने वाले माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, उन माइक्रो प्रोसेसर्स में थाउजेंड्स ऑफ एंड मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए होते हैं। और दूसरी बात कि नंबर ऑफ कंपोनेंट और नंबर ऑफ सर्किट, ये बातें दोनों अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, तो इस पूरे के पूरे डेमोन्स्ट्रेशन में, मतलब कि इस डिजाइनिंग में आपके पास 5 अलग अलग कंपोनेंट है, मतलब कि 2 ट्रांजिस्टर और 3 रजिस्टर। लेकिन इस 5 कंपोनेंट से बनने वाली सर्किट कितनी है? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की सर्किट बनी हुई है, जिसे कि हम बोलते हैं ऑप एम्प की 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी की सर्किट। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करता हूं, जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट है, IC555 का, तो ये जो आपकी IC555 है ना, इस IC555 में टोटल कितनी सर्किट्स होती है? मतलब कि सर्किट आप किसे बोलेंगे? अलग अलग कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के कारण एक पूरी इंटरनल एक सर्किट तैयार होती है, एक डिजाइन तैयार होती है। वो डिजाइन एक स्पेसिफिक वर्क करती है। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं कि इसे आप एक सर्किट बोल सकती है। If any design of different discrete component which perform the specific type of operation, that is known as circuit। मतलब कि अलग अलग कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के कारण एक डिजाइन प्रिपेयर होती है, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन वर्क करके देती है। तो इसे आप क्या बोलेंगे? सर्किट बोलेंगे। तो IC555 में कितनी सर्किट्स है मैं आपको बताता हूं। 5 किलो ओहम के रजिस्टर है, मतलब कि 3 रजिस्टर है कि जिसकी वैल्यू 5 किलो ओहम की है, उसे सीरीज में कनेक्ट किया गया है।
तो ये भी एक सर्किट का फिनोमिनन हो गया जो कि पोटेंशियल्स को डिवाइड करने का काम करेगा। फिर एक आर एस फ्लिप फ्लॉप है। तो हम जानते हैं कि फ्लिप फ्लॉप किन से बनते हैं, अलग अलग गेट को एक दूसरे के साथ रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर कनेक्ट करने के कारण हमें फ्लिप फ्लॉप मिलते हैं। आर एस फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, ये कुछ अलग अलग फ्लिप फ्लॉप के एग्जाम्पल्स है। तो उनमें से कुछ अलग अलग गेट्स का इस्तेमाल करके ये क्या बनते हैं, फ्लिप फ्लॉप बनते हैं। और दूसरी बात ये भी जानते हैं कि ये जो फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए गेट्स इस्तेमाल होते हैं वो असल में गेट भी कोई एक स्पेसिफिक कंपोनेंट नहीं है, गेट भी कुछ अलग अलग कंपोनेंट से बनने वाला एक डिजाइन है, सर्किट है। क्योंकि अगर आप बात करते हैं एंड गेट के बारे में और गेट के बारे में, तो एंड और दोनों गेट किन से बनते हैं, रजिस्टर्स से बनते हैं, जबकि नॉट गेट बनता है ट्रांजिस्टर से। तो असल में ये आर एस फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर और कुछ ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करके गेट को डिजाइन करके उनसे बनने वाली एक सर्किट ही है। बाद में क्या है, दो यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं, मतलब कि ट्रांजिस्टर के कारण भी आपको एक सर्किट मिलेगी। बाद में एक यहाँ पे क्या है, नॉट गेट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे चार अलग अलग टाइप की सर्किट है जो कि एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर ये IC 555 का मॉड्यूल प्रिपेयर करती है। तो देखिए, अगर मैं एवरेजली ये बोलता हूँ कि सभी एक एक सर्किट के अंदर यहाँ पे 5-5 कंपोनेंट है, तो क्या होगा, 4 टाइप की सर्किट। उन सभी सर्किट को बनाने के लिए एवरेजली 5-5 कंपोनेंट यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, तो क्या होगा, 4 × 5 मतलब कि 20 कंपोनेंट्स होने वाले हैं। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हुए, 20 हुए। लेकिन उन 20 कंपोनेंट से बनने वाली टोटल नंबर ऑफ सर्किट कितनी होती है, वो यहाँ पे है 4। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर, मतलब कि IC के अंदर, नंबर ऑफ कंपोनेंट और नंबर ऑफ सर्किट, ये दोनों बातें डिफरेंट डिफरेंट है। जनरल सिचुएशन में ये जो नंबर ऑफ सर्किट होती है वो कंपेयर्ड टू नंबर ऑफ कंपोनेंट कम ही होती है, क्योंकि कंपोनेंट्स के कारण सर्किट बनती है, ना ही कि सर्किट के कारण कंपोनेंट्स बनते हैं। तो अगर कंपोनेंट्स के कारण सर्किट बनते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो ओरिजिन है वो क्या है, कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट अक्सर ज्यादा रहेंगे। सो इन बातों को आपको याद रखना है, क्योंकि जब मैं स्केल ऑफ इंटीग्रेशन के टेबल को आपके सामने रखूंगा तो उस टेबल में आपको ये दोनों प्रॉपर्टी मिलेंगी, नंबर ऑफ सर्किट और नंबर ऑफ कंपोनेंट। सो कहने की बात क्या थी कि आपकी IC के अंदर जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं उसके ऊपर ये स्केल ऑफ इंटीग्रेशन का फिनोमिनन एक्सप्लेन किया जाता है। बाद में देखिए, इट इज ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग विथ एवरी पासिंग ईयर्स सिंस द डेवलपमेंट ऑफ ICs। मतलब कि जैसे ही IC का यहाँ पे इन्वेंशन हुआ और जैसे ही साल बीतते गए, तो उसकी कंपैरिजन में ये जो आपका स्केल ऑफ इंटीग्रेशन का फिनोमिनन है वो बहुत ही ड्रामेटिकली इंक्रीज होने लगेगा। मतलब क्या है कि जैसे ही स्टार्टिंग था, तो स्टार्टिंग में हम कुछ ही कंपोनेंट को एक थोड़े से क्राइटेरिया के ऊपर क्या कर सकते थे, डिपॉजिट कर सकते थे। मतलब कि स्टार्टिंग में हम 100 कंपोनेंट या फिर 50 कंपोनेंट्स को हमारे नेल की साइज के इक्वल में जो IC बनती है उसके ऊपर क्या कर सकते थे, डेवलप कर सकते थे। लेकिन अब ये हमारे पास ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज है कि जिसके कारण हम उतनी ही साइज के ऊपर, या फिर आप मदरबोर्ड में देखते हैं तो प्रोसेसर्स मिलते हैं, या फिर आपको रैम्स मिलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरीज, तो ये भी असल में एक IC का ही आविष्कार है। तो उतनी साइज में आप मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर डेवलप करते हैं। तो ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के कारण आज पॉसिबल हुआ है कि हम मिलियंस ऑफ कंपोनेंट एक प्रोसेसर की IC के ऊपर या फिर ऑर्डिनरी पर्पज में इस्तेमाल होने वाली ICs के ऊपर हम डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे ही ईयर्स पासिस होते हैं और जैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस बनती है, तो हम उसी छोटे से छोटे एरिया के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम कंपोनेंट्स को डेवलप करने के लिए कैपेबल बनते जा चुके हैं। फिर आगे देखिए, द मेथड ऑफ क्लासिफाइंग द नंबर ऑफ सर्किट्स और द डेंसिटी ऑफ कंपोनेंट्स इज गिवन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मतलब कि ये जो हमारा स्केल ऑफ इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट टेब्यूलेशन है, वो टेब्यूलेशन हमने यहाँ पे अगली स्लाइड के ऊपर दे रखा है। सो आई होप कि यहाँ पे आपको ये स्केल ऑफ इंटीग्रेशन की डेफिनेशन समझ में आई होगी, और दो बातें जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ सर्किट क्या होती है और नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या होते हैं जब हम ICs के बारे में बात करते हैं। तो ये सभी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखने वाले हैं हमारे इंपॉर्टेंट टेबल को। ये है हमारा स्केल ऑफ इंटीग्रेशन का टेबल। तो इस टेबल में देखिए टोटल कितनी कॉलम्स है, तो यहाँ पे 4 कॉलम्स है, और इन 4 कॉलम में आपके पास यहाँ पे क्या है, एक टर्म है यहाँ पे स्केल ऑफ इंटीग्रेशन।
मतलब कि ये जो आपका स्केल है वो असल में छोटा है, बड़ा है, मीडियम है। तो ये जो उसका एक डायमेंशन ही फॉर्म करने का ये जो एक लेटर है, इसे आप क्या बोलेंगे, स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। कि आपका स्केल ऑफ इंटीग्रेशन छोटा है या बड़ा, ये आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो उस स्केल ऑफ इंटीग्रेशन के मुताबिक, मतलब कि ये छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, इसके मुताबिक आपके पास एक अब्रेविएशन है, जो कि पूरी की पूरी आईसी के ऊपर आप जब पूरा लॉन्ग लेटर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी साइज उतनी बड़ी नहीं होती है कि जिसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे अब्रेविएशंस प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि आप स्मॉल स्टेटमेंट्स बनाते हैं कि जिसके कारण उसे समझने में आसानी रहे। तो ये जो इसका स्केल ऑफ इंटीग्रेशन है, इसकी कंपैरिजन में ये बनेगा इसका एक स्पेसिफिक अब्रेविएशन, जो कि इसका असल में एक शॉर्ट फॉर्म है। और उस अब्रेविएशन के कंपैरिजन में उस आईसी में कितनी नंबर ऑफ सर्किट होती है, और उस नंबर ऑफ सर्किट के कंपैरिजन में इसकी कंपोनेंट डेंसिटी क्या होती है। तो ये कंपोनेंट डेंसिटी क्या है, कंपोनेंट डेंसिटी असल में नंबर ऑफ कंपोनेंट ही है, क्योंकि सभी आईसी में अगर मैं ये बात करता हूं कि दो आईसी है कि जो कि 8-8 पिन की आईसी है, मतलब कि दोनों में कितनी पिन्स होंगी, 8 पिन्स रहेगी। तो अगर 8 पिन है दोनों आईसी में, तो इसका मतलब ये है कि दोनों की साइज भी इक्वल होगी, क्योंकि 8 पिन वाली चाहे कोई भी आईसी आप उठाकर ले लीजिए, चाहे उसका फंक्शन भले ही डिफरेंट हो, लेकिन उसमें नंबर ऑफ पिन इक्वल होने के कारण उसकी साइज क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। जैसे कि हम जानते हैं कि IC741 ओपेम आईसी है, जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट 5 है, जबकि IC555 टाइमर आईसी है कि जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, एवरेजली हमने कैलकुलेट किया था कि उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट रहेंगे शायद 20 या फिर 25। तो उसमें भी पिन तो 8 ही है, मतलब कि दोनों का एरिया इक्वल है, लेकिन एक में 5 कंपोनेंट डिपॉजिट होते हैं, जबकि दूसरे में कितने कंपोनेंट्स डिपॉजिट होते हैं, 25। तो कुछ इसी तरह से आप नंबर ऑफ कंपोनेंट को क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट डेंसिटी, या फिर कंपोनेंट डेंसिटी को आप क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट। सो आई होप कि यहाँ पे आपको ये चारों लेटर्स या फिर चारों आइडेंटिफिकेशन समझ में आए होंगे। अब आप देखिए कि अगर आपका स्केल ऑफ इंटीग्रेशन स्मॉल से स्मॉल है, तो आप इसका अब्रेविएशन क्या करेंगे, SSI, मतलब कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ये है S स्मॉल के लिए, फिर ये S है स्केल के लिए, और ये I है इंटीग्रेशन के लिए, मतलब कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। तो कुछ इस तरह से आपके पास ये एक पूरा का पूरा अब्रेविएशन प्रिपेयर हो जाता है। तो इसमें नंबर ऑफ सर्किट कितनी रहेंगी, लेस देन 30, मतलब कि 30 से कम नंबर ऑफ सर्किट इसमें रहेंगी। तो आप देखिए यहाँ पे हमने जो बात की थी IC741 के बारे में और IC555 के बारे में, वो सभी किस क्राइटेरिया से बिलोंग करती है, स्मॉल क्राइटेरिया से, मतलब कि ये असल में SSI है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सर्किट या तो 4 थी या तो 1 थी, तो ये लेस देन 30 है। और कंपोनेंट डेंसिटी भी क्या है, 40 to 50 या फिर लेस देन 40। तो इस सिचुएशन में हमारे पास एक एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ 5 कंपोनेंट थे, और दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास कितने कंपोनेंट थे, दूसरे में हमारे पास यहाँ पे 25 या फिर 20 अराउंड कंपोनेंट्स थे। तो ये जो हमारी दोनों आईसी वो कौन से क्राइटेरिया से बिलोंग करती है, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। फिर देखिए मीडियम रेंज में, तो ये है MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सर्किट कितनी बनती है, 30 to 100, और कंपोनेंट डेंसिटी क्या है, 50 to 500। फिर देखिए यहाँ पे लार्ज, तो यहाँ पे क्या आता है, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और बाद में नंबर ऑफ सर्किट कितनी बनती है, 100 to 1000, और यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या है, 1 लाख तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो है ना, वो यहाँ पे अभी भी ये जो आपका 1 लाख का क्राइटेरिया है ना, वो भी यहाँ पे स्मॉल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए उनसे भी ज्यादा आगे जाता है 3 लाख, और यहाँ पे इनसे भी ज्यादा आगे जाकर ये जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया है वो आगे चलता रहता है। तो इसके कारण आपको यहाँ पे आगे क्या मिलेगा, लार्ज से भी आगे मिलेगा वेरी लार्ज। तो ये क्या है, वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1000 से 10,000 की नंबर ऑफ सर्किट, और यहाँ पे 3 लाख के अराउंड यहाँ पे कंपोनेंट्स मिलेंगे। और ये जो एडवांस्ड है, मतलब कि सुपर लार्ज या फिर वेरी वेरी लार्ज, तो यहाँ पे वेरी वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन VVLSI। तो कुछ इस सिचुएशन में आपके पास नंबर ऑफ सर्किट कितनी रहेंगी, अराउंड 1 लाख सर्किट रहेगी। और यहाँ पे आप कंपोनेंट्स की डेंसिटी को भी कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। इसके कारण हमने एक छोटे से क्राइटेरिया को सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर की एक कंडीशन रख के छोड़ दिया है कि इनसे आगे जो कोई भी कंपोनेंट रहेंगे
वो क्या होंगे, VVLSI, मतलब कि वेरी वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। तो असल में आपके कंप्यूटर्स के अंदर या फिर आपकी एलईडी टीवीज के अंदर जो कोई भी प्रोसेसर्स इस्तेमाल होते हैं ना, वो असल में इस आईसी के क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लैक्स के अराउंड में मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके कारण उसमें नंबर ऑफ सर्किट भी 1 मिलियन या फिर 1 लाख के नियर अबाउट पहुंच जाती है। तो इसके कारण ये जो आपका VVLSI का क्राइटेरिया है, अब्रेविएशन है, वो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे प्रोसेसर्स के केस में आएगा। जबकि हम जो कोई भी सर्किट यहाँ पे हमने अपने डे टू डे लाइफ में या फिर डे टू डे लाइफ के पर्पज में इस्तेमाल करने की बात की है, वो सभी क्या है, या तो वो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा MSI है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। क्योंकि इनसे ज़्यादा की सर्किट हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो असल में पूरे के पूरे डिवाइस में इनबिल्ट वैसे ही वो पे डिपॉजिट होकर ही आ जाती है, उसे हम अपने मुताबिक चेंज करते हैं या फिर एडवांस में अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी वो नीड डे टू डे लाइफ में हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं। इनसे आगे की ये जो तीनों क्राइटेरिया के कोई भी सर्किट है, वो सर्किट असल में टेक्निकल वर्ड्स के साथ या फिर टेक्निकल फिनोमिनन्स के साथ अप्लाई हो सकती है। सो आई होप कि यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट सा पैरामीटर समझ में आया होगा कि किसी भी आईसी के लिए स्केल ऑफ इंटीग्रेशन असल में होता क्या है। सो आई होप कि यहाँ पे आपको ये टर्म समझ में आ गई होगी, और जब आप डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स को देखेंगे, जैसे आप ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स को देखेंगे, तो आप इन बातों को वहाँ पे नोटिस करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।